अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम म्यूजिकल थीम की कुछ और सेटिंग्स के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने म्यूजिकल थीम की जनरल सेटिंग्स के ऊपर काम किया था, स्लाइडर के ऊपर काम किया था, लेआउट के ऊपर काम किया और सोशल बटन के ऊपर काम किया। आज के लेसन में हम इससे अलावा और जितनी भी सेटिंग्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। और आज के लेसन में हम अपने इस लेआउट के ऑप्शन जो है, तो जिसमें हमने सेटिंग्स के ऊपर काम करना है, ये सारा का सारा क्लियर करेंगे। उसके बाद हम प्लगइन्स और लेआउट्स और इसके अलावा इसके विजेट्स वगैरह पे काम करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से डैशबोर्ड में आता हूँ वर्डप्रेस के, और डैशबोर्ड में आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस से बिल्कुल नीचे आपके पास म्यूजिकल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें हमने जनरल के ऊपर काम कर लिया था, स्लाइडर के ऊपर भी हमने काम कर लिया है, लेआउट के ऊपर भी काम कर लिया है, सोशल बटन के ऊपर भी काम कर लिया है। सोशल के बटन के बाद आपके पास SEO। SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ टेक्निक होती है। इन टेक्निक से आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक ला सकते हैं बहुत ज़्यादा, और आप अपनी जो है तो वेबसाइट को आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक हो और इसके कंटेंट्स रेट ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में आपके पास यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन है कि आपकी साइट जो है, आप अपनी साइट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस चीज़ के बारे में है, और यहाँ पे आप उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी साइट, जैसे कि मैं ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पी के पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बल्कि ऑनलाइन डिप्लोमा क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें तो आपस यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे है, बेसिक इंग्लिश कोर्सेज, HTML CSS एंड मच मच। यहाँ पे देखें सारा आपस यहाँ पे ये इसकी जो ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। इसी तरह डिप्लोमा पीके है, इसकी कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। इसे काफी सारे आपस वेबसाइट है जिनके आपस यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाती है, तो आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद साइट कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आप साइट कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कि आपकी वेबसाइट जो है, तो जैसे कि आप लिखते हैं यहाँ पे उर्दू वीडियो ट्रेनिंग्स, इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी, इसके अलावा इंग्लिश ट्रेनिंग्स, इंग्लिश वीडियो कोर्सेज। इस तरह के आप कोई भी कीवर्ड देना चाहते तो आप यहाँ पे कीवर्ड भी दे सकते हैं। साइट का ऑथर मीन साइट पे काम किसने किया, आप उसके ऑथर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जितनी सेटिंग उनको बेशक ऑफ रहने दें। मेन्यू है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं साइट पे जाता हूँ और विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। अब इसकी जो मेन्यू है, इन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें कुछ इफेक्ट इस पे अप्लाई हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मीन नो इफेक्ट है। आप स्लाइड डाउन पे क्लिक करके इसको सेव करके देखें, इससे कुछ इफेक्ट चेंज जाएंगे। इसको रिफ्रेश करें, देखें इस मेन्यू में आप और भी इफेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फेड एंड स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट पे क्लिक करके आप लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन्यू के इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नो इफेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसी तरह आप इसकी स्पीड जो है मेन्यू की, आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं। इसके अलावा शो एरोज मेन्यू आप चाहते हैं कि इसको ऑन कर लें, और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। देखते हैं कि एरो का क्या ऑप्शन है। देख सकते हैं मेन्यू के साथ यहाँ पे कुछ एरो यहाँ पे छोटे छोटे आ गए, देख सकते हैं। तो आप इस तरह के एरोज ऐड करना शो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर दें और इसको सेव कर दें। इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन है, क्लिक करें यहाँ पे। इंटीग्रेशन बेसिकली ये जो गूगल मैप्स RSS से रिलेटेड है, और यहाँ पे RSS पे भी हमने काम नहीं किया। जब हम इस पे काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फंक्शन है। ट्रांसलेशन क्या है कि आप अपने इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जनरल टेक्स्ट है ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं होम को, सर्च बॉक्स, और यहाँ पे आप सर्च बॉक्स दे सकते हैं। इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ट्रांसलेट करवा सकते हैं। लेकिन आपकी यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ठीक है, इस पर भी हमें चेंजिंग नहीं करनी। कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या है कि अगर आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करवाना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट अस पे, तो आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। उसको आपने चेंज अगर करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो कॉन्टैक्ट फॉर्म वापस यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना भी सीखेंगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म पे देखेंगे कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में
कैसे काम कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपस यहाँ पे देखिए आपके पास एक जो है तो एरिया आपस यहाँ पे जो है तो दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। तो आप इस एड्रेस पे यहाँ पे इसकी एडिट पे क्लिक करें, या एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप बस यहाँ पे देखिए तो बस यहाँ पे एड्रेस आ गया, वैल्यू देख सकते हैं। तो आप इसको जो है तो यहाँ से आप जो है तो ये चेंज करना चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लिख के आपने सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपस यहाँ पे सेव हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको भी आप यहाँ से क्लिक करें एडिट पे, और यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप मेल चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप स्काइप आईडी वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। कैप्शन है आपस योर नेम, योर ईमेल, योर मैसेज एंड टॉपिक। आप इनमें से किसी भी चीज़ को हाइड करना चाहें यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसकी एडवांस सेटिंग में जाके आप इसकी एडवांस सेटिंग पे और भी काम कर सकते हैं। फिलहाल हम इस चीज़ को रहने देते हैं क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म जब बनाएंगे तो उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे। इससे आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट मीन के थीम जो ऑथर है वो कौन है, होम पेज क्या है थीम का, और यहाँ पे स्पोर्ट फॉरम्स है। आप यहाँ पे क्लिक करके इस पे आपने कोई हेल्प लेनी है, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। उधर फ्रेश थीम है आपके यहाँ पे, अगर आप इंटरनेट आपके पास कनेक्ट है तो यहाँ पे आपके पास और भी काफ़ी सारे थीम्स आ जाते हैं। आप इनमें से जो न्यू थीम है, आप कोई भी यहाँ पे थीम जो है इनका डेमो देख के आप इनको यहाँ पे एक्टिव करवा सकते हैं। डाउनलोड करके आप इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स आपके पास आ जाते हैं जो फ्रेश थीम आते हैं। थीम एक्टिवेशन है तो आप यहाँ से, आपको कोड दिया जाता है वो आप यहाँ से एक्टिवेट करवा सकते हैं। कोड आपको परचेज करना पड़ता है जो कि आपके पास तकरीबन $28 में आपको ये थीम मिलता है। तो हमने थीम को परचेज नहीं करना, हम फ्री पे काम करेंगे। उसके लिए आपके पास अगर आप थीम एक्टिवेट नहीं करते तो आपके पास यहाँ पे चीज़ रहती है हमेशा थीम के बिल्कुल नीचे देखें तो आपके पास फुटर में यहाँ पे डिज़ाइन बाय का नाम यहाँ पे आ जाता है और फ्री वर्डप्रेस थीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बारे में यहाँ पे देखें तो इसमें ये कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं यहाँ से। इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो हमने थीम परचेज नहीं करना, हम इस चीज़ को हेड इन कर देंगे यहाँ से। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।